कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से मुताल्लिक दुनिया को आगाह करना है। कश्मीरियों को बताना है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। उधर शाहिद आफरीदी, साहिर अली बग्गा, हुमायूं सईद और माया अली का भी जलसे में शिरकत का ऐलान। कश्मीर के हवाले से भारतीय वजीर आजम की पॉलिसी और इकदामात से इख्तलाफ है। अमरीकी रुकने कांग्रेस डॉन बायर का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर सख्त मायूसी है। मोदी के गैर मुनासिब इकदाम के खिलाफ अमरीकी खड़े हों। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिससे इंतजामी और माशी इख्तियार सब छीन लिए गए हैं, तो ये आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है आइनी तौर पर 149(4) का। अब तो आपका मेयर भी सर इलेक्टेड मेयर कह रहा है कि ये राइट टाइम, तो आप सर इसको सपोर्ट करेंगे? आप फुली सपोर्ट। कराची के मसाइल, वफाकी हुकूमत का आइन के आर्टिकल 149 क्लॉज 4 को नाफिज करने का फैसला। वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 149 क्लॉज 4 के नफाज का वक्त आ गया। वो कराची के हवाले से इस आर्टिकल के नफाज के हक में हैं। फरूक नसीम की 92 न्यूज के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। कराची के मामलात को वफाकी हुकूमत टेक ओवर नहीं कर सकती। सूबाई वजीर सईद गनी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत सिर्फ हिदायत दे सकती है। मुर्तजा वहाब बोले, कराची वाले वफाक से बेहतरी की उम्मीद ना रखें। GDA के सरबराह पीर पगारा का कहना है कि फरूक नसीम के बयान पर हैरत हुई है। वफाक को सिंध के मालियाती हिस्से से कराची के लिए अलग फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के मसाइल के हल के लिए कायम स्ट्रेटेजिक कमेटी ने वफाकी महासिल की तकसीम का फार्मूला तब्दील करने जैसे इंतहाई कदम की तजवीज़ तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाक ने सूबाई मालियाती कमीशन की तश्कील तक NFC अवार्ड की तकसीम मौखर करने पर गौर शुरू कर दिया। आर्टिकल 6 का मुकदमा वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं बन सकता। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं, किसी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए वफाकी काबीना की इजाजत जरूरी होती है। नून लीग के दौर में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस की मंजूरी काबीना से नहीं ली गई। जुडिशल काउंसिल से इंसाफ के सिवा कोई तवक्को न रखी जाए। एहतसाबी अमल में सियासी इंजीनियरिंग का बढ़ता हुआ तासुर खतरनाक है। एहतियाती इकदामात ना हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि एहतसाब का अमल साख खो बैठे। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। बोले, अपने घर को दुरुस्त करने का फैसला किया है। सो मोटो का इख्तियार सिर्फ कौमी अहमियत के मामले पर इस्तेमाल होगा। पाक आर्मी के 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल मोहम्मद आमिर और मेजर जनरल मोहम्मद तराक हैदर शामिल। मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम और मेजर जनरल खालिद जिया को भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिल गई। फजलुर रहमान का एहतजाज का प्लान, एक वजीर का गिरफ्तारी का इंदिया, दूसरे का कंटेनर देने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, JUI के अमीर ने एहतजाज में मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उधर वजीर दाखिला इजाज शाह कहते हैं, फजलुर रहमान एहतजाज करें, उन्हें कंटेनर देंगे। पीपल्स पार्टी का फजलुर रहमान के एहतजाज में शिरकत की बजाय अखलाकी हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कठपुतली वजीर आजम ने मईशत को तबाह किया, उसे घर जाना होगा। NFC अवार्ड के मुताबिक सिंध का हक दिया जाए। हुकूमत ने कश्मीर कौस को कमजोर किया। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी आज सहवन शरीफ पहुंचेंगे।
2020 इलेक्शन का साल है, पीटीआई का अंजाम काफ लीग से भी बुरा होगा। एहसन इकबाल का बेगम कुलसूम नवाज की पहली बरसी पर तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई की हुकूमत ने 1 साल में मईशत तबाह कर दी, 10,000 अरब का कर्जा लिया, सरमाया भी मुल्क से भाग रहा है और दिमाग भी। वजीर आला पंजाब की इस्लामाबाद से वापसी पर गवर्नर से अहम मुलाकात, पंजाब में इंतजामी सतह पर तब्दीलियों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जराए के मुताबिक 24 घंटे में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां की जाएंगी। वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार को इंतजामी सतह पर सख्त इकदाम करने की हिदायत की थी। शराब बेचने वाले रेस्टोरेंट पर छापा, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर को महंगा पड़ गया। लाहौर में कैफे एलांतों पर छापा मारने वाले ईटीओ मसूद बशीर वड़ाइच को डीजी एक्साइज ने ओएसडी बना दिया। चंद रोज कबल कैफे एलांतों पर छापे में भारी मिकदार में शराब बरामद हुई। 3 मुलाजमों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। रमजान शुगर मिल्स से गन्ने के काश्तकारों को अदायगी न करने का केस, लाहौर हाईकोर्ट का कैन कमिश्नर पंजाब को जेर इल्तबा दरखास्तों पर जल्द फैसला करने और रकूम की अदायगी के लिए इकदाम का हुक्म। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रमजान शुगर मिल्स को 9 लाख रुपए का गन्ना सप्लाई किया, मगर रकम नहीं मिल रही। IMF मिशन पहली बार अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात करेगा। कर्ज प्रोग्राम के पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले असरात के बारे में राय मालूम करेगा। मिशन चीफ और IMF की टेक्निकल टीम 17 सितंबर को कायमा कमेटी खजाना के इजलास में शरीक होगी। उर्दन में कायम यहूदी बस्तियों को इसराइल तक शामिल करने के ऐलान पर रूस को शदीद तशवीश। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि मंसूबे को अमली जामा पहनाने से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। स्कॉटलैंड की आला अदालत ने बरतानवी पार्लियामान मुअत्तल करने का बोरिस जॉनसन का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 9/11 हमलों से मुतालिक तकरीब से खिताब, कहते हैं गुज़श्ता 4 दिनों में अमरीकी फोर्सेस की अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों की मिसाल नहीं मिलती। आइंदा भी अफगान तालिबान को बदतरीन तरीके से निशाना बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कल आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में बड़ा जलसा करने का ऐलान कर चुके। कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से मुतालिक दुनिया को आगाह करना है, कश्मीरियों को बताना है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। उधर शाहिद आफरीदी, साहिर अली बग्गा, हुमायूं सईद और माया अली ने भी जलसे में शिरकत का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में बड़ा जलसा करेंगे। कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से मुतालिक दुनिया को आगाह करना चाहते हैं, जबकि कश्मीरियों को यह बताना है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। और मुतनाज़े इलाके का जबरन आबादियाती तनासुब तब्दील किया जा रहा है। अक्सरियत को ज़बरदस्ती अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी तो हम इसे जेनोसाइड से ताबीर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। मज़ीद कहा कि 50 से ज़ायद ममालिक ने मुश्तरका स्टेटमेंट में हमें सपोर्ट किया। If you convert a Muslim majority state into a Muslim minority state through a demographic change, and that is in a disputed area which is forcibly occupied, and that is a form of genocide. And that concerns me. There are 50 plus countries that signed the statement, and the details will be shared through our mission. Bilateral relations between Pakistan and Turkey have always been good. They've always been excellent. There's a lot of goodwill on both sides.
the Turks have always stood by Pakistan, and Pakistan has always stood by Turkey. Even yesterday at the OIC forum, the Turkish ambassador was in the lead while he was the first one to comment on our joint statement.